नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम डेली पढ़ रहे हैं एसएससी वोकैब, जिसका आज डे 9 है। इसमें हम 151 से लेकर के 170 तक लगभग 20 वोकैब जो हम पढ़ेंगे। और हमारा ये जो सिलसिला है, जब तक ये एसएससी की नीतू सिंह की जो बुक की जो वोकैब है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, डेली चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला शब्द है क्लांडेस्टाइन, यानी कि गुप्त, प्लान्ड, डन इन सीक्रेट। इसको याद करने का ट्रिक हम ऐसे बनाएंगे कि क्लांडेस्टाइन को बनाएंगे प्लान, प्लान प्लस दिस प्लस टाइम, यानी कि प्लान दिस टाइम, क्लांडेस्टाइन प्लान दिस टाइम। यानी कि हमने ऐसा ये कहा है कि तुम कोई सीक्रेटली टाइम, कोई सीक्रेट तरीके से जो टाइम है उसको तुम इसको फिक्स कर दो। ठीक है, प्लान दिस टाइम, यानी कि सीक्रेट हमें कोई काम करना है, इसलिए हमने कहा है कि इस टाइम को प्लान करके कर दो, यानी क्लैंडस्टाइन प्लान दिस टाइम। तो वो टाइम कैसा है? कोई सीक्रेट काम करने का टाइम है। अगला जो शब्द है क्लास्प, यानी कि जोर से थामना, टू होल्ड समथिंग फर्मली। इसको देखिए, इसकी एक टोन बनती है, एक वर्ड है ग्रास्प। क्लास्प, ग्रास्प, ग्रास्प मीन्स होता है पकड़ना या जकड़ना। ठीक है, ये कहते हैं ना, होल्ड योर ब्रीथ और ग्रास्प योर ब्रीथ, इस तरीके से, GRASP। ग्रास्प मीन्स होता है पकड़ना। ठीक है, क्लास्प, ग्रास्प, इसका मीनिंग होगा पकड़ना या जोर से थामना। अगला शब्द है क्लोक। क्लोक का जो इसका अर्थ है छिपाना, या फिर कोई लंबा गाउन पहन करके छिपाना, लॉन्ग गाउन, या फिर टू हाइड। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर क्लोक रूम बने होते हैं। क्लोक रूम, जिसमें क्या होता है कि कोई भी जा कर के अपना सामान रख सकता है, वो एक फ़िक्स चार्ज लेते हैं उसका। तो उसमें कोई भी जा कर के अपना सामान सिक्योर कर सकता है, यानी कि अपना सामान हाइड कर सकता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, क्लोक को सी प्लस लॉक। तो दोस्तों, जैसे हम इसको याद कर रहे थे, सी प्लस लॉक, LOAK, या फिर इसको हम लिख सकते हैं LOCK, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, लॉक में अपना कोई भी सामान को छिपा सकते हैं, लॉक में, या फिर क्लोक रूम से याद कीजिए, क्लोक रूम से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो शब्द है हमारा है कोलिएशन, यानी कि साझा करना, कोई भी अलायंस करना। जैसे होता है ना कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया है, यानी कि समझौता कर लिया है। तो ऐसे इसकी जो देखिए, इसकी हम ये ट्रिक बनाएंगे। इसको आप, इसकी जो ये है कोलिएशन, इसकी जो आवाज़ है, टोन बन रही है कोलिजन से। कोलिजन का मीनिंग क्या होता है? भिड़ंत होना या फिर लड़ाई होना। ठीक है, तो जो पुरानी मूवीज़ जो होती थी, उसमें क्या होता था, जो हीरो और जो हीरोइन है, उनकी पहले होती थी लड़ाई, या वो कहीं गाड़ी से भिड़ भिड़ जाते थे, और फिर मूवी के एंड में आते आते वो क्या हो जाता था, वो पार्टनर बन जाते थे, है ना। तो यानी कि कोलिएशन, यानी कि कोलिजन, कोलिजन में क्या होता था, भिड़ाई, लड़ाई होना, या किसी चीज़ तरीके से भिड़ंत हो जाती थी, और फिर बाद में क्या होता था, उनके बीच में अलायंस हो जाता था। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। अगला शब्द है कोडल, कुछ से ज़्यादा ही देखभाल करना, टू प्रोटेक्ट समथिंग समवन टू मच। इसको आप ये देखिए, ये होता है ना गले लगाना, उसको हम क्या कहते हैं, कडल करना।
और छोटे बच्चों को हम हमेशा कडल करके रखते हैं। कडल यानी कि कोडल, कडल कोडल, ठीक है। या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कडल का जो टोन बन रहा है वो बन रहा है नूडल से, नूडल से। तो जो आजकल के बच्चे हैं जिनको हम ज़्यादा ही लाड प्यार करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बेटा नूडल खा ले। यानी कि नूडल हम उसको खिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसकी ज़्यादा ही देखभाल कर रहे हैं, उसको ज़्यादा ही हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं। नूडल से याद रखिएगा, नूडल कोडल, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है 156 नंबर का कोलेट, यानी क्रम में रखना या गलती ढूंढने हेतु मिलान करना, टू पुट इनटू ऑर्डर। आप इसको याद कीजिए, कोलेट यानी कि को रिलेट, यानी कि क्रम में रखना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोरिलेट करना शब्दों को, ठीक है। ये तो आप सबको याद ही होगा, काफ़ी ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वर्ड्स को कोरिलेट कीजिए, यानी कि उनको क्रम में रखिए, ठीक है बच्चों। अगला हम याद करते हैं, अगला जो शब्द है 157 नंबर का कोलिजन। कोलिजन यानी कि टक्कर, द एक्ट ऑफ हिटिंग समथिंग विद अदर थिंग। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कोलिएशन से। कोलिजन यानी कि भिड़ंत होना, और भिड़ंत के बाद क्या होगा, कोलिशन होगा, यानी कि साझा या अलाइंस होगा, ठीक है ना। कोलिजन क्या हो गया, टक्कर हो गई दो किसी चीज़ों में आमने सामने, जैसे टू कार कोलैप्स हो जाती है ना, इस तरीके। तो यानी कि वो आमने सामने टकरा गई, कोलिजन यानी कि टक्कर। अगला शब्द है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मीनिंग होता है लड़ाई, ए फाइट स्पेशली ड्यूरिंग ए वॉर। जैसे अभी आया था ना कि रशिया कॉम्बैट के लिए तैयार है, या फिर मिलिट्री जो है हमारी कॉम्बैट के लिए तैयार है पाकिस्तान से। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे, COMBAT, कॉम्बैट यानी कि कम। कॉम को हम पढ़ेंगे कम, और बैट को पढ़ेंगे बात, यानी कि बात कम करेंगे और लड़ाई करेंगे हम केवल। बातें कम और लड़ाई स्टार्ट। अब बातें नहीं होगी, अब क्या होगी, लड़ाई होगी, वार होगी, ठीक है। कॉम्बैट यानी कि कम बात, कॉम्बैट कम बात, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है कमेंडेबल। देखिए कमेंडेबल ये काफ़ी ये यूजेबल वर्ड है, और इसको जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। प्रशंसनीय है यानी कि प्रेजवर्थी। इसको हम कहते हैं ना कि क्या कमेंडेबल जीत हासिल की है इंडिया ने वर्ल्ड कप में, इस तरीके से हम इसको याद करते हैं, व्हाट ए कमेंडेबल विन। और इसको हम याद ऐसे भी कर सकते हैं कि कमेंट को बना दीजिए कमेंट, कमेंट प्लस एबल, यानी कि उसने ऐसा काम किया है कि कमेंट करने के योग्य है, कमेंटेबल। और वो कमेंट कैसा है, वो अच्छा कमेंट है, यानी कि प्रशंसा करने के योग्य है, उसने ऐसा काम किया है तो हमें कमेंट करने पर उसने मजबूर कर दिया, प्रेजवर्दी काम हुआ। अगला शब्द है कॉम्यूट। कॉम्यूट यानी कि यात्रा करना जो नियमित हो, टू मेक ए सेम जर्नी रेगुलरली। जैसे होता है ना कि जो कुछ लोग MST में जाते हैं, MST बनती है हर महीने की, रेल में या बस में, उसमें डेली जॉब करने जाते हैं 10 से 5 या ऐसे कुछ भी, जो डेली कहीं भी जाते हैं जॉब करने या कुछ भी करने के लिए जाते हैं जो, तो उस वो जो डेली जो यात्रा हो रही है उसको बोलते हैं हम कॉम्यूट। कॉम्यूट का मीनिंग ही होता है कि डेली यात्रा करना, ठीक है। इससे अगला जो शब्द है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक, ए थिंग दैट इम्प्रूव। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि वे जैसे 90 डिग्री है तो इसका जैसे 60 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोण क्या होगा, 30 डिग्री। या फिर 120 डिग्री है तो उसका होगा 60 डिग्री, यानी कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये पूरक कोण है इसका, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट से याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री, ए थिंग दैट इम्प्रूव। अगला जो शब्द है 162 नंबर का हमारा
कंसील, कंसील करना यानी कि छिपाना, टू हाइड करना। कंसील को हम इसको याद कर सकते हैं, सील जो लगाते हैं हम, सील हम किन चीज़ों पे लगाते हैं, जिस चीज़ को हमें छिपाना हो, ठीक है ना। कोई भी दस्तावेज हम छुपाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सील लगा के हम उसको पैक कर देते हैं ताकि इसको कोई ना देख सके हमारे अलावा। तो यानी कंसील, छिपाना। ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है 163 नंबर का, कंसेड। कंसेड यानी कि स्वीकार कर लेना, एडमिट टू बी ट्रू। ठीक है बच्चों, कंसीड यानी कि स्वीकार कर लेना। इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, इसको आपको ऐसे ही याद करना होगा। कौन, CEDE। कौन मीन्स होता है टुगेदर। कौन जब भी आएगा प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स होता है जो शब्दों के आगे लगता है, वर्ड्स के जो आगे लगता है। जैसे ये कौन है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका रूट, ये कौन है रूट वर्ड, इसका मीनिंग होता है टुगेदर, एक साथ। ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है कॉन्करिंग। कॉन्करिंग यानी कि सहमत होना, टू एग्री विद समवन। इसको आप याद कर सकते हैं, इसकी जो हम ट्रिक बनाएंगे, ये बनाएंगे कौन प्लस CURR, यानी कि कौन कर, कौन करेगा इस काम को, कौन करेगा काम। तो सब ने कहा हम सभी करेंगे, यानी कि सभी इस काम को करने के लिए सहमत हो गए। कौन प्लस कर, कौन करेगा काम। किसी मैनेजर ने सभी एम्प्लॉय से पूछा कि कौन करेगा ये काम। तो यानी कि सभी को सहमत होना पड़ा कि ये इस काम को हम सभी करेंगे। कौन कर, हम सब, सहमत होना, यानी कि वो सभी लोग सहमत हो गए कि इस काम को हम सभी मिलकर करेंगे। चलिए अगला जो शब्द है 165 नंबर, कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस यानी कि संवेदना व्यक्त करना, सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ ए पर्सन हु हैज़ रिसेंटली डाइड। आपने ये देखा होगा, मतलब न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है कि इस एक्टर ने के मरने पर जो है सभी ने कंडोलेंस व्यक्त किया। या फिर एक जो है न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी छपता है इस टाइप का, बना देते हैं कि कंडोलेंस, हमारी इस व्यक्ति के लिए हमारी कंडोलेंस है। उसका मतलब नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिखी होती है और उसका फ़ोटो भी लगा होता है उसमें। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल और ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको अक्सर लोग बाग यूज़ करते हैं। अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा और उसकी जो कम से कम 10 वोकैब आप डेली के लिखो और उसको अपनी खुद की ट्रिक्स बना करके याद किया करो। ठीक है बच्चों, कोई भी वोकैब आपकी नहीं छूटेगी अगर आप डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश का रीड करोगे। अगला जो शब्द है कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि टकराव होना, फाइट होना, आर्ग्यूमेंट होना। इसमें देखिए इसमें आ रहा है कौन। कौन मैंने अभी ये बताया था, कौन यानी क्या हो गया, टुगेदर, टुगेदर। और फिर आ रहा है फ्रंट। फ्रंट यानी कि ये केवल दो लोगों के बीच की बात हो रही है, तो उनमें से कह रहा है कि कौन फ्रंट पे आके लड़ेगा। फ्रंट, वो कहते हैं ना कि आप मेरे सामने आके दिखा एक बार, मैं तुझे मार दूंगा या लड़ाई करूंगा तुझसे। यानी कौन फ्रंट पे आएगा मेरे, कौन मुझसे सामना करेगा लड़ने के लिए। ठीक है, कौन फ्रंट, कॉन्फ्रंटेशन यानी कि टकराव, उस लड़ाई करनी है उसको, कौन फ्रंट पे आएगा मुझसे फाइट करने के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से याद करते हैं। अगला जो शब्द है कॉन्सेक्रेट। कॉन्सेक्रेट यानी कि पवित्र बनाना, पवित्र घोषित करना, टू मेक, डिक्लेयर सैक्रेड। ये देखिए ये शब्द होता है सैक्रेड, SACRED। सैक्रेड का मीनिंग ये होता है प्योर। आप इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए। कहते हैं ना कि होली इज ए सैक्रेड कस्टम, या जो भी कह दीजिए, या फिर गंगा इज़ ए होली रिवर, या गंगा इज़ ए सैक्रेड रिवर,
यानी कि सैक्रेड यानी क्या होता है, पवित्र। यह गंगा जल इज ए सैक्रेड वाटर, इस तरीके से कहा जाता है। कौन सैक्रेड, ठीक है बच्चों, ऐसे याद करते हैं। और अगला जो शब्द है 168, कॉन्स्पिक्विटी। कॉन्स्पिक्विटी यानी कि प्रत्यक्ष होना, क्लियरिटी होना। इसको देखिए, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन, ये CONSPICUITY, इसको आप याद कीजिए, कौन्स यानी कि कंस, है ना। कंस की जो पिक्चर है वो अब क्लियर हो गई, कंस की पिक्चर कि वो कैसा है, यानी कि सभी को पता लग गया है कि कंस कैसा आदमी था। कंस की पिक्चर जो है सबको अब क्लियर हो गई कि वो कैसा आदमी है, वो बेकार आदमी है। यानी कि कंस की पिक्चर कैसी क्लियर हो गई सभी को कि कंस का अगर हम नाम लेंगे तो हम सब बता देंगे कि वो बेकार आदमी था, ठीक है, क्योंकि उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अगला शब्द है कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर यानी कि षड्यंत्रकारी, वन हु प्लान समथिंग इलीगल। षड्यंत्रकारी, आप इसको ऐसे याद कीजिए, इसमें एक शब्द आ रहा है SPI, स्पाई, SPY, आप इसको इससे रिलेट कीजिए। स्पाई, जो स्पाई होते हैं, जैसे एजेंट होते हैं, IB रोग, वो क्या करते हैं, वो षड्यंत्र करते हैं। अगर उन्हें कोई भी काम करना होता है तो वो उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसके लिए वो षड्यंत्र करते हैं कि हमें ये काम कैसे करना है। यानी कि कौन स्पाई कर रहा है, यानी कि कौन षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। रेटर, ये आप देखिए, कौन स्पाई, और ये आता है रेटर, यानी कि रेटर या कुछ भी होता है, अगर ये शब्द आखिरी में आएगा तो इसका मीनिंग होता है करने वाला। जैसे होता है गुड ओरेटर, ओरेटर यानी क्या होता है, बोलने वाला। नैरेटर, इसका मीनिंग क्या होता है, बोलने वाला। यानी कि कौन स्पाई करेगा, स्पाई यानी कि कौन षड्यंत्र करने वाला है। अगला शब्द है कॉन्टेम्पलेट, विचार करना। इसका देखिए, थिंक ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि कौन प्लस टेम्पल प्लस 8, यानी कि कौन टेम्पल में 8 करेगा, यानी कि कौन इस मंदिर में खाना खाएगा, उस चीज़ पे हम विचार करेंगे। यानी कि कौन कौन इस मंदिर में खाना खाएगा, उस पे हम विचार करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना डिसीजन देंगे। जैसे कोई नया मंदिर बनता है तो यानी कि उसके लिए कौन कौन इस मंदिर के उद्घाटन में खाना खाएंगे, उस पे हम पहले विचार करेंगे और उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। यानी कि कॉन्टेम्पलेट में मतलब विचार करना, कॉन्टेम्पलेट यानी विचार करना। तो दोस्तों, ये थी 170 तक की वोकैब। 151 से लेकर 170 तक की जो वोकैब है ये हमने आज कंप्लीट की है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको अच्छे से लर्न भी कर रहे होंगे और ट्रिक्स के साथ में आप इसको जो है डेली जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आपको रिवाइज भी करना है। वीकेंड पे आपको डेली, ये वीकेंड होता है जैसे ही, तो उसको आपको रिवाइज भी करना होता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।